अस्सलाम वालेकुम। इस टाइम मैं सबीन मामू की टीचर्स में मौजूद हूँ और मेरी 3 रोज़ा एग्जीबिशन है जिसमें फ़ोटो वगैरह तस्वीरों की नुमाइश है। मुख्तसर सी है, आइए मैं आपको दिखाऊं। ये फ़ोटो सेट हैं सारे और इसके साथ ही ये पोस्टर्स भी हैं। ईद मुबारक, सदागर, और ये पाकिस्तान की पहली फिल्म तेरी याद का पोस्टर है। इसके अलावा ये ईद मुबारक का, आइए, ये मेरा पसंदीदा पोस्टर है, बेगम जान। इसके अलावा दूरियां, क्लब डांसर, प्यार का मौसम, रावी, पार, फरहाद चीनी, ये ज़रक़ा का पोस्टर मेरा पसंदीदा पोस्टर है ये जी। लेडीज शिकार, कोहे ख़ास, हुस्न का चोर, लेडीज स्मगलर, आशी, ये तहज़ीब फिल्म का पोस्टर, औरत राज, नागमनी, और भी हैं वहाँ उस तरफ। आइए मैं आपको दिखाऊं। ये कुछ पोस्टर्स लगा रखे हैं हमने यहाँ पे। इसमें बुकलेट्स हैं, फोटो सेट हैं, ओरिजिनल सारे हैं। ये हमारी मैडम नूरजहां की तस्वीर। पहले तो आप सब लोगों का शुक्रिया, आपका शुक्रिया, उषा का शुक्रिया, सबका अदा करना कि मैंने मुझे काबिल समझा कि मैं यहाँ पे आप तक अपनी बात शेयर करूँ। वो तो सिर्फ बात ये है कि हर इंसान किसी न किसी शोबे में दिलचस्पी रखता है। मैं जब छोटी उम्र का था तो मेरे साथ एक लड़का पढ़ता था, तो वो अक्सर, मैं पढ़ रहा होता था तो वो अक्सर किताबें खोल के तस्वीरें ऐसे रखता था। तो कई बार मैंने उसको कहा कि ये क्या है, उसने मुझे दिखाया तो फिल्मी तस्वीरें। अच्छा, मुझे भी बचपन से फिल्में देखने का शौक था। मेरे घर के पास सिनेमा था, मेरे घर के बिल्कुल सामने ये सदीकी जिन्होंने लाडला फिल्म बनाई, बेशुमार फिल्में बनाई हुई, उनके घर मेरे बचपन से आना जाना था। और हमारा जो घराना था पठान फैमिली का था। हमारे यहाँ तो फिल्म तो क्या टीवी तक नहीं था। और आपको एक हैरत वाली मैं बात बताऊँ कि मुझे तो उर्दू का एक लफ्ज़ ही नहीं आता था। मैं पूरी पश्तो जिसको कहते हैं इसलिए तो मुख्तसर ये कि जब उसने मुझे दिखानी शुरू की तो मुझे भी शौक हुआ, तो मुझे लाला के देने लगा, तो मैंने भी उसको रखने लगा। उस ज़माने में ₹1 के आधे जाने के पोस्ट कार्ड मिलते थे हमारे घर के पास, तो मैं अपने पॉकेट मनी से किसी तरह जमा करके वो जाके खरीदता था। तस्वीरें काटना, घर के पास सिनेमा, वहाँ जाके पोस्टर देखना, चौकीदार लगाता था, मैं खुश आमद करता था कि खुदा के लिए मुझे तस्वीरें देखने दो, मैं फिर चला जाऊँ। कहने लगी बेटा ये बुरी बात है, बच्चे नहीं देखते। लेकिन मैं इतना ठीक था कि मैं आपको जिस अंदाज से इससे गुजारिश करता था कि वो कहते अच्छा भाई जाके एक चक्कर लगा लो, बाहर निकलो फौरन। कई बार तो मुझे घर वालों से भी मतलब मार का शौक, मतलब जहर पिटाई हुई इसी चक्कर की 3 चक्करों में। तो हमारे यहाँ जो पश्तों में मेरी अम्मी मेरी पुप्पी से कहती थी कि इसके आसार ठीक नहीं दिखते, ये पत्नी क्या करेगा, ये तो बुरे अल्फाज में उन्होंने अपने ज़बान में इन लोगों को कहा आर्टिस्टों को, ये तो उन लोगों की तस्वीरें जमा करता है। उन्हें कहा ये सब शौक होता है, रहने दे इसको तू। मुख्तसर ये कि फिर वक्त गुजरता रहा, वो जो पता चला जो मेरा दोस्त था उनकी वाजा पश्तो की फिल्मों में, पाकिस्तान की पहली पश्तो फिल्म यूसुफ खान शेरबानू में वो उन्होंने यास्मीन खान की वालदा का रोल अदा किया था। और उनकी अब तक की आखिरी फिल्म मजाजा ने 40 साल उन्होंने काम किया, वो मेरे दोस्त की वालदा थी। बहरहाल एक दिन वो मुझे अपने घर ले गया। एक दिन इसी तरह होते होते हम स्टूडियो भी चले गए, वहाँ आर्टिस्टों को देखा। अब मैं इतना खुश होता था कि जिनकी तस्वीरें मैं काट के रख रहा हूँ वो तो ये सामने काम करते हैं। तो इस तरह मुख्तसर बताना शौक होते होते तस्वीर जमा करते करते सफ़र शुरू हुआ। होते होते घर छूटा, बहन भाई छूटे, समझ लो अपना काम भी छूटा, सारी ज़िंदगी इसमें लगा दी। आज अगर आप लोग मेरे घर आएंगे तो आप कहेंगे कि आपके पहनने के कपड़े कहाँ हैं, तो वो बाहर पड़े हुए अलमारी में तस्वीरें, कोई कोना, चाहे तस्वीरें हो, पोस्टर हो। ये जो आप देख रहे हैं ये ग्रुप भी नहीं है, ये वो है जो मेरे पास डबल है। ये मैंने कुछ सरमाया लगा के इनको मैंने
मतलब खरीदा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये दो हैं तो ये सेल हो जाएंगे, जितनी भी लगी है सेल के लिए भी हमने लगाई है, अगर आप लोग लेना चाहें तो बाद में ले सकते हैं। मुख्तसर ये है कि मेरे पास सिर्फ पोस्टर ही नहीं, फोटो सेट, बुकलेट, फिल्म से मुताबिक जो भी चीज़ें, चाहे वो स्टोरी बुक्स हों, ओल्ड मैगजीन हो, इश्तहारात हों, मुख्तलिफ पाकिस्तानी आर्टिस्टों ने जो भी प्रोडक्ट में काम किया, यहाँ तक कि नूरजहां का लक्स का अवार्ड, लक्स का हेड भी मेरे पास है, किसी को पता ही नहीं कि मैडम नूरजहां ने भी लक्स में काम किया है, सूरज लता बेशुमार। बहरहाल सारा होते होते एक वक्त ऐसा आ गया कि हमने सब चीज़ों को मैंने देखा, मैंने कई चीज़ें कितनी खूबसूरत हैं, मुझे कितनी अच्छी लगी, बाहर ट्रेन में इतना ख्याल आया कि ये मुझे इतनी अच्छी लग रही है, तो जिन्होंने ये काम किया होगा जब वो खुद देखेंगे अपने आप को तो वो कितना खुश होंगे। इसकी वजह मैंने जर्नलिस्ट की दुनिया में पहला कदम रखा और पाकिस्तान और हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एक सीनियर अदाकारा जिसको रागिनी साहिबा, रागिनी नाम सुना होगा आपने, रागिनी साहिबा का तस्वीरें देख के सुना था कि उनकी आंखें बड़ी खूबसूरत हैं, कि जब वो स्टूडियो में काम करने आती थी तो गेट पर आकर लोग सिर्फ गाड़ी रोककर उनकी आंखें देखा करते थे। तो जब मैंने वो तस्वीर देखी तो मैंने मुझे पता है कि रागिनी साहब लाहौर में होती है, मैं उनको ढूंढते ढूंढते गया। तो उसका सिर्फ बता रहा हूँ कि मेरा पहला इंटरव्यू मैंने उनका किया था और उनको उनकी फिल्मों का कलेक्शन दिया, जिससे वो बहुत खुश हुई। और मुख्तसर मैंने उनसे इंटरव्यू किया, जब इंटरव्यू मेरा पहला गया तो लोग पढ़ के रो रहे थे, वो कहते हैं कि ऐसा होता है इंडस्ट्री में, ऐसे भी लोग होते हैं, कहते क्या कुछ नहीं होता इस इंडस्ट्री में, इस दुनिया में। बहरहाल वो जो कुछ भी किया जो इस पर अवार्ड भी मिला और इस तरह मेरा सिलसिला चलता रहा। जितने भी आप तस्वीरें देख रहे हैं इनमें से शायद एक दो होंगे कि जिनका मैंने इंटरव्यू नहीं किया हो या जिनको मैंने बिला मुआवजा जाकर ये कलेक्शन नहीं दी, मैंने उनको बिला मतलब मेरा पैसा खर्च हुआ, लेकिन मैंने ये सोचा कि मैं इस इंडस्ट्री को खुशी दे रहा हूँ। और आपको एक बात सुन के बहुत हैरत होगी, पाकिस्तान की जिस हीरोइन और जिस हीरो के मैं घर गया और जिसको मैंने कलेक्शन दिया उनकी आंखों में आंसू आए और उनका कि हमें अपने आप को खुद संभालना चाहिए था गुड्डू, हमें आपने संभाला। और आज हम अपनी जिंदगी में इतना हमने काम किया और आज हमको सारा खुद अपने हाथों से, आज देखना मैं फिल्म की बुकलेट ये थी, पोस्टर ये था, मतलब सारी जिंदगी हमें काम करने में निकल गई। बहरहाल जिस आर्टिस्ट के अभी गया की तरफ से मुझे बहुत प्यार मिला, कुछ दुनिया से चले गए क्योंकि फैमिली जो है वो आज भी मुझसे मतलब अटैच है। और एक बात आपको मैं बताऊँ कि मुझे खुशी की बात की है कि मेरे जो आने वाले लोग थे मेरे घर आके कहते थे कि ये क्या है, इसको कौन पूछता है, तो बहुत चला गया भाई इनका क्या है। मैंने कहा नहीं इनका वक्त क्यों नहीं, ये तो मेरे इंडस्ट्री के लोग हैं, मैं इनसे बदल नहीं करूँगा तो फिर कौन करेगा। कभी ये कुछ नहीं होता, तो नया दौर है, इंडियन आर्ट सब आए, कोई कुछ भी कहे, ये मेरे अपने हैं और मैं इनको नहीं छोड़ सकता। और आपको एक और मैं मजे की बात बताऊँ कि मैं एक आर्टिस्ट के घर उनका फैन बनकर उनके घर में दाखिल होता था, लेकिन जब मैं वहाँ से निकलता था तो सारी जिंदगी वो मेरे फैन थे। और आपको और मेरे बचपन की लगन में कुछ आर्टिस्ट ऐसे थे, एक छोटी सी बात बता रहा हूँ कि जो आर्टिस्ट तो सारे मुझे पसंद है, लोग अक्सर मुझसे सवाल करते हैं कि आपने इतना सब कुछ रखा, आपको कौन से एक्टर्स पसंद है। मैं कहता देखो A to Z पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में अगर किसी ने एक्स्ट्रा भी काम किया तो वो मैं उसकी का पता करूँ, मैं उसका भी फैन हूँ। लेकिन कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं कि जो मुझे बचपन से अच्छे लगते थे, रानी बेगम फिरदौस में घर में नहीं मिली, स्टूडियो में कभी मिली, आरज़ू नहीं सबसे मिली। तो मेरे दोस्त कहते बेटा जिस दिन तुम फिरदौस से मिलकर आ गए उस दिन तुम चांद पे होके आ जाओगे। और मेरे लिए मुश्किल याद है, मैंने तो इतना जमा किया, मैं कैसे मिलूँ कैसे मिलूँ। सेवन शरीफ में लाल शाहबाज अंदर का उर्स का मुख्तसर बता दूँ आपका टाइम दे लूँ, फिर बात दिलचस्प है। लाल शाहबाज का उर्स था, वो मेले में तो लोग पिछड़ते हैं और मुझे मेले में फिरदौस बेगम मिल गई। रात के 2:30 बजे अंधेरे का वक्त, स्क्रीन के ऊपर धमाली चल रही है, लाल मेरी पत रखनियों का लाल झूलेलाल, सबको पता है मैं फिरदौस जी का फैन हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ। तो जब धमाल मैंने देखी तो मैं खड़ा होकर फिर दूसरे का उसको तो दौरे पड़ गया, मुझे फिरदौस के पीछे लगे, अरे भाई खुदा के नीचे 2:30 बजे भूख लग रही है, मुझे 2 मिनट आप यकीन करें उन्होंने मुझे पूरी धमाल भी नहीं सुनने दी और मुझे हाथ पकड़ के खींचा, जैसे खींचा चल कदम मैंने याद है ये कब मिलेगी। यूँ कहना था कि एक औरत सामने से आ रही है जिसका मुंह बंद है और एक सिर्फ आंख नजर आ रही है। मैं एकदम रुक गया और मेरे मुंह से तेज सांस निकला फिरदौस।
उन्होंने कोई तो पागल होगा, किसी औरत के पीछे लग जाएगा, हमें पिटवाएगा, वो तो छोड़ के चलेगा। मैं भागा गया, मैं कह रहा हूँ ये फिरदौस ही फिर एकदम मैंने उनके सामने आके खड़ा हो गया। मैंने कहा फिरदौस हो ना, उन्होंने ऐसे तो पट्टा उतारा कि बेटा हाँ लेकिन तू मैं तो आपसे बताता हूँ बेटे से कहा बेटा इसको साथ लेके चलो, इसको घर बिठाओ, तो कहने का 6 बजे मेरे पास आए और किस तरह मैं वहां तक पहुंचा, उनको इतना मेरे दिमाग आया कि पूरा इंटरव्यू उनके गेट तक कर दिया। कभी आपकी चाय कभी मैं कल आऊंगा 6 बजे जब मैं आया तो पहला सवाल उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा तेरे मेरे में जमीन आसमान का फर्क है, रात के अंधेरे में एक आंख तुमने कैसे पहचाना? मैंने कहा बस मेरे दिल में आप थी क्योंकि आपकी आंखें और आपका सारा कुछ मेरे दिमाग में था। तो मैं वो दिन आज का दिन है, दुनिया उनके दरवाजे पे चली जाती है, बड़े बड़े चैनल वाले सब तो किसी से नहीं मिलती। जब वो तो गुड्डू तो गेट पे आके मेरा हाथ बगल में पकड़ के मुझे अपने कदम कहती है। और उसका पूरा खानदान मशहूर है कि अम्मी को किसी ने एक आंख देख के पहचाना है, तो उनकी बहनें खालाएं सारी आती हैं, कहती हैं हम सिर्फ आपको देखने आए कि वो कौन बनता है जो मेरी बाजी को रात के 2:30 बजे पहचान। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी गोल्डन एज सिनेमा का जो पूरा ग्लैमर और जो जादू था उसकी झलक हमें गुड्डू में नजर आती है। क्या ये बताएं गुड्डू के आजकल जो फिल्में हैं, अब तो जाहिर है डिजिटल दौर है, अब ज्यादातर इश्तेहार इंटरनेट पे चल रहे होते हैं, टीवी पे चल रहे होते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन लगे होते हैं, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत पोस्टर्स ब्रोशर्स तो भी छपते हैं। अभी भी आपको ये दिलचस्पी है या ये अब आपने ये कलेक्ट करना छोड़ दिया? देखिए बात है, मैं ये चाहता हूँ कि जो चीज़ में रख रहा हूँ ना फिर ये यहाँ कि बिल्कुल आप एक दस्तरखान लगाए ना, उसमें हर चीज़ रखें, आप चटनी भी रखें, सलाद भी रखें, दाल भी रखें, मुर्गे रखें, जिसको जो खाना होगा वो खा लेगा। कभी तो अगर भी आता है तो कुछ जिक्र आता है, वो अगर किसी ने उनसे सवाल कर दिया अरे वो जो मायरा खान है इसकी कोई फिल्म तस्वीर नहीं, वो तो नहीं है, तो नामुकम्मल बात हुई ना। पाकिस्तान की पहली फिल्म का पोस्टर का ये मैंने बनाया पैनाफ्लेक्स से, इसकी ओरिजिनल बुकलेट मेरे पास है, उस समय मैं पैदा भी नहीं हुआ था, लेकिन इस लगन ने मुझे वहां तक पहुंचा दिया। यहाँ तक पहुंचने के लिए मुझे क्या टाइम लगा ये मैं जानता हूँ। और मैं एक बात बताऊँ, हमारी इंडस्ट्री जो है, जो हमारा काम चल रहा है, लोग कहते हैं सवाल आ गया, ये आ गया, ये कुछ नहीं आया। सवाल सारा जो वक्त है ना, इसके जिम्मेदार हम सब इंडस्ट्री वाले हैं, इसलिए कि हम लोगों ने अपनी चीजों की कदर नहीं की। किसी आर्टिस्ट किसके चलेगा उनका पोस्टर नहीं मिलेगा, किसी डिस्ट्रीब्यूटर के चलेगा यार हम तो कोई प्रोग्रेस तुम्हारे पास हो तो दे दो। एक एक्ट्रेस ने बल्कि हैं ऐसा रोटी इंडिया, वो 14 साल बाद जब पाकिस्तान आई तो नज़रुल इस्लाम मारूफ नाम है उनका, आप जानते हैं सब लोग, उनका बेटा इमरान इस्लाम आजकल ड्रामे वगैरह भी बना रहे हैं। तो इंडिया ने उनकी वालिद की कई फिल्मों में काम किया था। उन्होंने कहा अरे इमरान खुदा के लिए कुछ मुझे फलाने पोस्टर नहीं, तुम्हारे अब्बा की फिल्म थी, कहना आंटी हमारे तो कुछ भी नहीं है, पता नहीं अब वो शिफ्टिंग में वो चीज़ें कहाँ चली गई, किधर चली गई। तो जब मुझे दिखे भी अच्छी लगती थी, जब 14 साल बाद आई तो वो कराची आई, मुझे पता चला, मैंने उसको फ़ोन किया तो मैंने कहा ऐसे में किसी आर्टिस्ट को मेरे घर आ जाओ, मेरे को पता नहीं कौन है भाई, मारने के लिए बुला रहे क्या है। मैंने कहा अच्छा मैं आपको एक चीज़ आपको गिफ्ट देना चाह रहा हूँ अपनी आर्काइव का। तो कहेंगे क्या? मैंने कहा आपको याद है आपने ABC न्यूज़ में काम किया था? अरे हाँ तो बहुत पुरानी बात है। मैंने कहा अच्छा आपको याद है आपने फलाना को जनाजा की साड़ी का ऐड किया था? हाँ लेकिन वो तो मेरे पास कुछ, मैंने कहा सब कुछ आपके पास है, मेरे पास है, आप आ जाएं तब मैं आपको गिफ्ट देना चाह रहा हूँ। आप शाही से पूछ लें, शाही साहब भी मेरे घर आ चुके हैं, उस्मान पीरवाल आए, सैयद नूर आए, फैसल रहमान आए, बहुत लोग मेरे यहाँ आई, मुझे वो चीज़ें देखी गई तो उन्होंने कहा कि बस मैं तो आपको ऐसे करूँ कि मुझे बार बार सलामी कर कि ये मेरे पास, अब मुझे पता चला कि मैंने भी कुछ किया है। इंडस्ट्री की अगर हम चीज़ों का ख्याल करते हैं ना, हम लोग अपने ही चक्रों में लगे रहे, हम लोगों ने किसी ने अपने कुछ नहीं रखा। मुझे इनकी ये जो कागज की मुझे इतना खुशी हुई था, मतलब कि पहले मैं डरना हूँ कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, लेकिन आज इनको देखी मुझे खुशी हुई कि नहीं नहीं ऐसी मोहब्बत करने वाले और भी लोग हैं। अब आप देखिए ना कौन आजकल कर रहा है इस तरह, माशाल्लाह जो भी बात की उन्होंने सही की और उनकी मेहनत है, मुझे खुशी है कि ये इस तरह का काम करके पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को जिंदा कर रही है जिस तरह मैंने किया हुआ है। और मैंने सिर्फ ये नहीं कि अपने तक, मैं आज भी ये कह रहा हूँ मेरे पास वसाई नहीं है, मैं तो रहने वाले किराए के घर में रहता हूँ, कल को घर खाली तो मैं सोचता हूँ कि मैं कहाँ लेके फिरूँगा,
आप यकीन करेंगे, इधर में भी व्हाइट हाउस हुआ है तो मैंने वो 4 बंदी आगे उनका आप फिक्र नहीं करिए, बैठे हैं सामान हम दिखा रहे हैं। मैं तो पागल हो गया, ये वक्त वर्षा भी पड़ गया तो फट गया तो मैं तो मर जाऊंगा। ये क्या है, ये क्या मर गए, ये जिंदा है, पागल इधर बैठ जाओ, बस मैं उठा के दे रहा हूँ, वहां रखते रहो। आप यकीन करें 15 दिन अल्लाह में मैंने वो तस्वीरें जिस तरह रखी है, वो हंस रहे थे, कहते यार हमने पागल को बहुत देखी लेकिन आप जैसा नहीं देखा, इस तरह आप नहीं। वही बात है कि जब मुझे कभी कोई तकरीबन महीना पहले, 1.5 माह पहले मेरे एक दोस्त ने जिक्र किया कि एक गुड्डू नाम के शख्स होते हैं कराची में और उनके पास इस तरह की आर्काइव है, और फिर मेरा रब्ता कराया अली हकीम के साथ जिनकी फिल्म आपने देखी, और अली ने फिर हमारा रब्ता किया और मेरे ख्याल में था कि भाई P2F जैसी जगह पे इनकी एग्जीबिशन तो लाजमी बनती है। जब ये आए कल हमसे मिलने के बाद तो पता चला कि सबीन महमूद जो P2F की फाउंडर थी वो पहले ही इनको दरियाफ्त कर चुकी थी और इनके घर भी वो जा चुकी थी और इनकी एग्जीबिशन भी हो चुकी है मुख्तलिफ जगह पे। वो कराची के फेस्टिवल करता है P2F, वहाँ पे इनकी चीज़ें नुमाइश में लग चुकी हैं और सबीन के गुजरने के बाद भी यहाँ पे मालवी मजहब ने भी इनकी एग्जीबिशन कराई थी। तो देखें ये सारी चीजें ना जानते हुए दोबारा गुड्डू, हमारी खुशकिस्मती है कि गुड्डू दोबारा हमारे साथ बैठे। आज हमने सोचा कि क्योंकि ये इतना जबरदस्त टॉपिक था उषा काजी की बुक लॉन्च के हवाले से, तो इसी में ये बनता है कि हम उस पुराने दौर का भी एक जीता जागता नुमाइंदा यहाँ पे बुलाएं। गुड्डू का एग्जीबिशन जो है ये परसों तक लगा होगा यहाँ पे, और जिस तरह इन्होंने फरमाया ये उनके पास डुप्लीकेट्स मौजूद हैं तस्वीरों की और पोस्टर्स की, ये आप सब लोग खरीद सकते हैं और इन्हीं से, इसी खरीदारी से इनकी भी रोजी रोटी चलती है। ये इसी से, क्योंकि आर्काइव्स में से तो कोई इदारा कोई सपोर्ट नहीं करता, मेरा ख्याल में कि हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन आर्काइव्स को प्रोटेक्ट करें। तो यहाँ पे उषा काजी की किताब भी अवेलेबल होगी और परसों तक इनकी एग्जीबिशन भी लगी होगी और फिर हम इनको दोबारा बुलाएंगे एक लंबी एग्जीबिशन के लिए। आप में से अगर कोई सवाल कुछ करना चाहे या उषा से या गुड्डू से, प्लीज। नहीं तो फिर कुछ क्लोजिंग रिमार्क्स गुड्डू आप पहले कुछ। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए सब मुझे यही कहते कि इंडस्ट्री खत्म हो गई, सवाल हो गया, क्या रखा है, मैं इसको फेंक दूँ, क्या कर दूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं खुद चाहता हूँ कि देखिए कोई ऐसी जगह हमें मिले जहाँ से इनको मैं सजा के रखूँ, जहाँ नई जनरेशन इनसे फ़ायदा उठाए। मैं इनको कब तक देख के खुश होता रहूँगा। मैं चाहता हूँ नए लोगों को भी इसका पता चले, इससे फ़ायदा उठाएँ। और आपको एक हैरत वाली बात मैं बताऊँ कि जितना कुछ देख रहे हैं कि ये सब लोग बूंद नहीं, पसीने की जो पहली बूंद आती है वो भी देखें आप जब मेरे घर आएंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ सेफ हो जाए और है ना हुकूमत की सतह पर कोई ऐसा इदारा, कोई ऐसी जगह बने कि जो इन सब चीज़ों को सेफ किया जाए और नई जनरेशन से फ़ायदा होता है। हमारे घर में कोई आर्काइव हो ताकि अगर कहीं बेधड़क कोई बाहर से कोई आता है तो आपके नेट की प्रिंट कैसे होते हैं, फिल्मों के प्रिंट कैसे होते हैं, आप क्या दिखाएंगे। आप किसी के आर्टिस्ट की तस्वीर मेरे पर फोन आते हैं, यार वो ये मसला हो रहा है, जरा वो किताब आ रही है, जरा वो फलाने की तस्वीर तो देना हो। तो हमारे पास तो अपनी ही तस्वीर नहीं, तो कम से कम ये तो हो सकता है कि हम लाके किसी बैरन से बंदे को लाए अपनी फिल्म इंडस्ट्री की चीज़ों को दिखा तो सकते हैं। इसी में पहुँच जाएंगे, फिल्म तो बहुत दूर 3 घंटे कौन देखेगा, तो एक राउंड लगा के वो इसमें ही खो जाएंगे, कुछ तो होगा। तो मेरी गुजारिश यही है कि कुछ ऐसा होना चाहिए। कोई भी इदारा सही लोग साहब आए तो उन्होंने देखा कि नहीं मैं आपके लिए कोई बात करता हूँ, उस्मान पीर वाला भी मेरे घर आए, उन्होंने भी बात की, लेकिन वो बात जो है ना बात तक है, आगे भी तो काम बढ़े, वक्त गुजरता जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि सबको मतलब सेव किया जाए। और आखिर में आप सब लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और सभी महमूद को मैं सलाम करता हूँ, नफरत की दुआ करता हूँ कि जिन्होंने मेरे उस वक्त भी किया और आज मैं उनके इदारे में बैठा हूँ। और आपके लिए दुआ करूँ आपकी किताब के लिए और आपने जो भी मिशन किया है, अल्लाह ने आपको इसको कामयाबी दे। मैं बिल्कुल आपसे अग्री करती हूँ 100% कि अगर हमें हमारी फिल्म इंडस्ट्री को बिकॉज इससे पहले भी एक डिक्लाइन आ चुका है हमारे पास, राइट। अगर हम नहीं चाहते कि ऐसा दोबारा हो हमारे साथ, तो सबसे पहले हमें ये बात एक्नॉलेज करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान का एक
फिल्म ट्रेडिशन एक कल्चर है। हमारी मूवियाँ बहुत अच्छी थी, फिर से अच्छी हो सकती हैं, अभी बहुत अच्छी बनी भी हैं, और उसमें वाकई पहला स्टेप ये है कि हम इन सबको बचाएं। अगर हम जैसे आपने मेंशन किया कि फाइनेंशियली उनको सपोर्ट कर सकें तो आप वो करो। मूवी अगर आपको कोई अच्छी लगती है उसके बारे में बात करें, सोशल मीडिया का दौर है, शेयर करें, लोगों को बताएं कि हमारा एक फिल्म कल्चर है, ट्रेडिशन है। अगर आपकी कोई बहुत फेवरेट पाकिस्तानी मूवी है तो रेकमेंड करें। और मैं यही कहूँगी कि वी आर ऑल इन दिस टुगेदर, हम सबकी इंडस्ट्री है। अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में बहुत कुछ है ऐसा जो आप कर सकते हो। एक तरीके से मैं सोचूँ मेरी बहुत छोटी चीज़ मैंने की है, एक किताब लिखी है फ्रॉम पर्सनल पर्सपेक्टिव, लेकिन उसमें इंटेंट वाज ऑलवेज ये कि लोगों को बताऊँ कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री बहुत लोग बहुत मेहनत करते हैं, ये उनकी ज़िंदगी है और इसको हमें इज्जत देनी चाहिए। तो मैं यही बोलूँगी कि अगर ये फिल्म इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी तो ये हम सबके लिए बेहतर होगा, हमारा कल्चर रिप्रेजेंट होगा बाहर। दैट्स एवरीबडी वांट्स दैट। Thank you so much on behalf of CQS. And before you all leave, please make sure to buy a signed copy of this really intriguing book which I am now going to read. The Pop Culture Junkie's Guide to Pakistani Cinema by Usha Qazi, and also buy a couple of posters and pictures from about 50 years ago from Guddu. बहुत बहुत शुक्रिया गुड्डू का भी और Usha का और सबका। बिल्कुल एक गुजारिश आई है कि सब अगर थोड़ा सा पढ़ लें किताब से। मैं बहुत एक छोटा सा हिस्सा पढ़ूंगी अपनी किताब का। इसमें एक बॉलीवुड फिल्म के बारे में थोड़ी सी मैंने बात की है। इसका रीजन रीडिंग दिस इसका आपको थोड़ा सा एक फ्लेवर मिलता है इस किताब का। तो I couldn't have been more than 16 when my mother and grandmother insisted that I watch Imran Khan with them. The 2006 film had starred Aishwarya Rai and had been banned by the critics, and my mother and her mother insisted that it was the film and not the story that was at fault. I watched the older version rather reluctantly, and to be honest, I didn't really like it at the time. I didn't see the elaborate set design, the subtly delivered dialogues, and the nuanced performances. All I saw was a film that was too long and was a little too fond of Urdu. As contrary to whatever Indians believe, not all Pakistanis are skilled at the most poetic Urdu jargon. I found it tedious and boring and couldn't understand why my mother and my grandmother were so very fond of it. This didn't affect how much fun they had reminiscing about the first time we'd see the film, singing along with the iconic songs and claiming that this was the most beautiful Rekha I'd ever looked at, foreign since the 1989 classic. I confess now that I look back at my aversion to the film and realize that it was my own shortcoming. At that age, most of my cinematic references were very, for the lack of a better way of explaining it, colonially hungover. I was fascinated with whatever Hollywood churned out, the British productions, and Bollywood was almost like a cumbersome necessity that I had to deal with during the annual wedding season. Don't get me wrong, there were definitely some exceptions. For example, I fell in love with Madhubala right from the onset. Her performance in Meher continues to be one of my fondest memories. But I never really appreciated it or Pakistan's own cinematic traditions until I moved away from the country. They say that absence makes the heart grow fonder. I'm not sure if the saying was intended for an entire nation, but that has been the case for me. Ever since I moved first to Malaysia and then to Canada, I have developed a fascination with an appreciation for Eastern traditions and culture, which I had never had before. ये वो है जो मेरे पास डबल है। ये मैंने कुछ आशा के दो हैं तो ये सेल हो जाए, जितनी भी लगी है सेल के लिए भी हमने लगाई। अगर आप लोग लेना चाहें तो बाद में ले सकते हैं। मुख्तसर ये कि मेरे पास सिर्फ पोस्टर ही नहीं, फोटो सेट, बुकलेट, फिल्म से मुताबिक जो भी चीज़ें, चाहे वो स्टोरी बुक्स हों, ओल्ड मैगजीन हो, इश्तिहारात हों, मुख्तलिफ पाकिस्तानी आर्टिस्टों ने जो भी प्रोडक्ट में काम किया है, यहाँ तक कि नूरजहाँ का लफ्ज़ का अवार्ड, लफ्ज़ का ऐड भी मेरे पास है। किसी को पता ही नहीं कि मैडम अच्छी लग रही है, तो जिन्होंने ये काम किया होगा जब वो खुद देखेंगे अपने आप को तो वो कितना खुश होंगे। इसके लिए फिर मैंने जर्नलिस्ट की दुनिया में पहला कदम रखा और पाकिस्तान और हिंदुस्तान
है पाकिस्तान की एक सीनियर अदाकारा रागिनी साहिबा, रागिनी नाम सुना होगा आपने, रागिनी साहिबा का तस्वीरें देखे सुना था कि उसकी आँखें बड़ी खूबसूरत हैं कि जब वो स्टूडियो में काम करने आती थी तो गेट पर आकर लोग से गाड़ी रोककर उनकी आँखें देखा करते थे। मैंने उनका किया था और उनको उनकी फिल्मों का कलेक्शन दिया जिससे वो बहुत खुश हुई और मेरा इंटरव्यू हुआ और फिर उसकी हालत मैंने देखी, उसका मुझे बहुत दुख हुआ। हासिल करके आइंदा के लिए आर्टिस्टों की जो रास्ता बनेगा उनका कोई तो आके उनके सजाने खड़ा होगा। तो ये मुख्तसर मैंने मुझे इंटरव्यू में, जब इंटरव्यू मेरा पहला गया तो लोग बढ़ के रो रहे थे। वो कहते कि ऐसा भी होता है इंडस्ट्री में, ऐसे भी लोग होते हैं, मतलब कि क्या कुछ नहीं होता ऐसे इंडस्ट्री में, दुनिया में। बहरहाल में जो कुछ भी किया मुझे उस पर अवार्ड भी मिला और इस तरह मेरा सिलसिला चलता रहा। इलेक्शन नहीं दी मैंने उनको बिना मतलब मेरा पैसा खर्च हुआ, लेकिन मैंने ये सोचा कि मैं इस इंडस्ट्री को खुशी दे रहा हूँ। और आपको एक बात सुन के बहुत हैरत होगी, पाकिस्तान की जिस हीरोइन और जिस हीरो के घर गया और जिसको जो मैंने कलेक्शन दिया उनकी आंखों में आंसू आया और उनका कि हमें अपने आप को खुद संभालना चाहिए था गुड्डू, हमें आपने संभाला। और आज हम अपनी ज़िंदगी में इतना हमने काम किया और आज हम सारा खुद अपने हाथों से आज देख रहे हैं। फिल्म की बुकलेट ये थी, पोस्टर ये था, मतलब सारी चीज़ें हमें काम करते हुए लगे। बहरहाल जिस आर्टिस्ट के अभी गया सबकी तरफ से मुझे बहुत प्यार मिला, वो दुनिया से चले गए क्योंकि फैमिली जो है वो आज भी मुझसे मतलब अटैच है। और एक बात आपको मैं बताऊँ कि मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे जो आने वाले लोग थे मेरे घर आके कहते थे कि ये क्या है, इसको कौन पूछ रहे हैं, तो वक्त चला गया भाई, इनका क्या है। मैंने कहा नहीं, इनका बहुत यूज़ नहीं किया, तो मेरे इंडस्ट्री के लोग हैं, मैं इनकी मदद नहीं करूँगा तो फिर कौन करेगा। कल भी ये कुछ नहीं होता, अब तो नया दौर है, इंडियन आर्मी सब आए, कोई कुछ भी कहे, ये मेरे अपने हैं और मैं इनको नहीं छोड़ सकता। और आपको एक और मैं मजे की बात बताऊँ कि मैं एक आर्टिस्ट के ये बताएं गुड्डू के आजकल की जो फिल्में हैं, अब तो जाहिर है डिजिटल दौर है, ज़्यादातर इश्तेहार इंटरनेट पे चल रहे होते हैं, टीवी पे चल रहे होते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन्स लगे होते हैं, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत पोस्टर्स ब्रोशर्स तो अभी भी छपते हैं। अभी भी आपको ये दिलचस्पी है या ये अब आपने ये कलेक्ट करना छोड़ दिया? देखिए बात मैं ये चाह रहा था कि जो चीज़ मैं रख रहा हूँ ना तो ये ना हो कि जो आप एक दस्तरखान लगाए ना उसमें हर चीज़ रखी। इसकी ओरिजिनल प्रोडक्ट मेरे पास है, उस वक्त मैं पैदा भी नहीं हुआ था, लेकिन इस लगन ने मुझे वहाँ तक पहुँचा दिया। यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे क्या टाइम लगा ये मैं जानता हूँ। और मैं एक बात बताऊँ, हमारी इंडस्ट्री जो है, जो हमारा काम चल रहा है, जो कहते हैं सवाल आ गया, ये आ गया, ये कुछ नहीं आया है। सवाल जो वक्त है ना, इसके जिम्मेदार सब इंडस्ट्री वाले हैं, इसलिए कि हम लोगों ने कराया अली हकीम के साथ जिनकी फिल्म आपने देखी और अली ने फिर हमारा रब्ता किया और मेरे ख्याल में था कि भाई T2F जैसी जगह पे इनकी एग्जीबिशन तो लाजमी बनती है। जब ये आए कल हमसे मिलने के तो पता चला कि सबीन महमूद जो T2F की फाउंडर थी वो पहले ही इनको दरियाफ्त कर चुकी थी और इनके घर भी वो जा चुकी थी और इनकी एग्जीबिशंस भी हो चुकी हैं मुख्तलिफ जगह पे। वो कराची क्रिएटिव फेस्टिवल करता है T2F, वहाँ पे इनकी चीज़ें नुमाइश पे लग चुकी हैं और सभी के गुजरने के बाद भी यहाँ पे माली मजहर ने भी इनकी एग्जीबिशंस कराई थी। तो देखें ये सारी चीज़ें ना जानते हुए दोबारा गुड्डू, हमारी खुशकिस्मती है कि गुड्डू दोबारा हमारे साथ बैठे हैं। आज हमने सोचा कि क्योंकि ये इतना ज़बरदस्त टॉपिक था उषा काजी की बुक लॉन्च के हवाले से, तो इसी में बनता है कि हम उस पुराने दौर का भी एक जीता जागता नुमाइंदा यहाँ पे बुलाएं। गुड्डू का एग्जीबिशन जो है ये परसों तक लगा होगा यहाँ पे और जिस तरह इन्होंने फरमाया ये उनके पास डुप्लीकेट्स मौजूद हैं। सही लोग आए थे, उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए कोई बात करता हूँ, उस्मान फिर मेरे घर आए, उन्होंने बात की, लेकिन वो बात जो है बात कर गया, आगे भी तो काम बढ़े, वक्त गुजरता जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि सब को सेव किया जाए और आखिर में आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और सभी मेहमानों को सलाम करता हूँ, की दुआ करता हूँ तो जिन्होंने मेरे उस वक्त किया और आज उनके इदारे में बैठा हूँ और आपके लिए दुआ करूँ, आपकी किताब के लिए और आपने जो भी रिसीव किया है, अल्लाह ने आपको इस प्रोग्राम का कामयाब मैं सोचूं तो ये बहुत छोटी चीज़ मैंने
एक किताब लिखी है फ्रॉम अ पर्सनल पर्सपेक्टिव, लेकिन उसमें इंटेंट वाज ऑलवेज ये कि लोगों को बताऊं कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री बहुत लोग बहुत मेहनत करते हैं, ये उनकी ज़िंदगी है और इसको हमें इज़्ज़त देनी चाहिए। तो मैं यही बोलूँगी कि अगर ये फिल्म इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी तो ये हम सबके लिए बेहतर होगा, हमारा कल्चर रिप्रेजेंट होगा बाहर, दैट्स एवरीबडी वांट्स दैट। Thank you so much on behalf of TQS. And before you all leave, please make sure to buy a signed copy of this really intriguing book which I am now going to read. The Pop Culture Junkie's Guide to Pakistani Cinema by Usha Kazi, and also buy a couple of posters and pictures from about 50 years ago from Gudu. बहुत शुक्रिया। बिल्कुल एक गुजारिश आएगी कि एक सर्व अगर थोड़ा सा पढ़ लें किताब से। अच्छा, मैं बहुत एक छोटा सा हिस्सा पढ़ूंगी अपनी किताब का। इसमें एक बॉलीवुड फिल्म के बारे में थोड़ी सी मैंने बात की है। इसका रीज़न आई एम रीडिंग दिस परसों फिर आप के साथ ही सब आपके सामने आपके पास क्या तो अच्छा हो सकता है कल भी यहाँ पे एग्जीबिशन होगी और चीज़ होगी। प्राइस लिस्ट के पास है।